थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। इतनी प्रेजेंस परमेश्वर की, मैं हैरान हूं और आपके लिए खुश हूं, क्योंकि आप इस प्रेजेंस के, आप परमेश्वर की इस हजूरी के, इस सामर्थ्य के आप भागी हैं। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं, बधाई देता हूं कि परमेश्वर का रूह मैं देख रहा हूं आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। डिस्टेंस बैरियर नहीं बना, ये प्लेग बैरियर नहीं बना, वो सब चीजों को आप जीत चुके हो। मैं खुदावंद की तारीफ करता हूं आप लोगों के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके कामों के लिए। और मैं जानता हूं आपके लिए बेस्ट डेज आ रहे हैं। मत मायने रखो, मत सोचो आपके आसपास क्या चल रहा है, मसीही लोगों के आसपास क्या चल रहा है ये मायने नहीं करता। इस चीज को प्रीच करते हुए मुझे कम से कम 14 साल हो चुके हैं, और आपने और मेरे लोगों ने मुझे अलग अलग सिचुएशन में इन 14, इन 15 सालों में देखा है, और कभी डाउन नहीं देखा, और हमेशा अप देखा है, हमेशा ब्लेस्ड देखा है, हमेशा फियरलेस देखा है। इसका रीजन सिर्फ एक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन के ऊपर अपनी निर्भरता, सिर्फ वर्ड के ऊपर निर्भरता। आज हम बात कर रहे हैं फैमिली अल्टर्स के बारे में, पारिवारिक वेदियों के बारे में। आप जानते हैं जितना आप आत्मा में अधिक बढ़ते हैं, उतनी आईज आपकी स्पिरिचुअल ओपन होती, उतना ही अधिक आप हर एक काम में परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं, और आप शैतान के हाथ को भी देखते हैं कि वो किधर से काम कर रहा है। एक पल में प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहा है कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बना दूंगा, बल्ले बल्ले कराती होती, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, तू अगुआ होगा, तू जबरदस्त होगा। और सेकंड ही पल उसको कह रहे हैं कि हे शैतान मुझसे दूर हो, जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर कभी तू क्रूस पे ना चढ़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते कौन सी चीज पतरस के ऊपर परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई और उसकी आशीष उसे मिली, और कौन सी चीज से वो शैतानी प्रेरित था। जब आप आत्मा में होते हैं, जब प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, आपकी डे बाय डे जैसे आपके लेवल के हिसाब से परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करते हैं। आपके आसपास क्या चल रहा है, और जिनकी आंखें बंद है, जो आत्मिक मूर्ख लोग हैं, वही उस जाल में फंसते हैं जो शैतान ने उनके लिए तैयार किया। बाइबल कहती परमेश्वर के मन के मुताबिक दाऊद चला, दाऊद को ब्लेसिंग्स मिली। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे राज्य को छीनूंगा नहीं, बल्कि वंशों तक चलाऊंगा। उसके बाद सुलेमान आगे आया, और सुलेमान ने अपनी जिंदगी में बहुत सी बरकतें देखी, लेकिन सुलेमान लास्ट में गिरा, और बाइबल कहती अपनी पत्नियों के कहने पर उसने दूसरे देवताओं की मूर्ति बना के उनको दंडवत भी किया, और इजराइल को भी उन पापों में फंसाया, और खुद भी फंसा। अब जब सुलेमान मर गया तो बाइबल कहती है, पहला राजा 12 उसकी 1 आयत में, रहूबियाम उसके स्थान पर राजा बनता है। अब रहूबियाम लिखा शकेम को गया जब वो राजा बना, क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहां गए थे। जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसे बुलवा भेजा। तब यारोबाम इजराइल की समस्त सभा रहूबियाम के पास जाकर जो कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो तुमने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा आप जाओ और 3 दिन के बाद फिर मेरे वापिस आना। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों को जो सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सलाह ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है और तुम मुझे क्या सलाह देते हो? उन्होंने ये उत्तर दिया, अभी तू प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन और उनसे मधुर बातें कह, तो सदैव वो तेरे अधीन रहेंगे। रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया और बूढ़ों जो उसके बूढ़ों ने दी थी और उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? तुम क्या सलाह देते हो? उन जवानों ने कहा, जो जुआ मेरे पिता ने डाल रखा है उसको तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उनको उत्तर दिया, यदि वो ऐसा बोलें तो उनसे कहना, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना, मेरी छुंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ डाला था और मैं और भारी करूंगा। वो कोड़ों से ताड़ ना देता था, मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन वो उसके पास आए और यारोबाम और समस्त प्रजागण रहूबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की।
इस वचन को समझने के लिए अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा का, उसका 3 बाब 1 से लेके 27 आयत तक। तो ये तब की बात है जब यहूदा का राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यरोहाम शमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और वो 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसमें एक जिक्र है कि 3 राजा मिलकर इकट्ठे हुए, यहूदा का राजा, इजराइल का राजा, और ये सब इकट्ठे होके एक जगह लड़ने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते तो रास्ते में पानी नहीं मिलता और एक राजा उनमें से बोलता है कि क्या यहाँ कोई यहोवा का नबी है जिससे हम पूछ लें। तो बाइबल कहती वो अलीशा के पास पहुंचे और 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। तब अलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम, अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा, क्योंकि इजराइल का राजा जो था वो मूर्ति पूजक बन चुका था, वो परमेश्वर को नहीं मानता था, इसलिए अलीशा ने उससे ऐसी बात बोली। इजराइल के राजा ने कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। अलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदरमान ना करता तो ना तो तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पर दृष्टि करता। अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तुम सब गढ़ वाले उत्तम नगरों को नष्ट करना, सब अच्छे वृक्षों को काट डालना, जल के सब सोतों को भर देना, अच्छे से अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। जितने मुआबुओं की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वो सब बुलाकर इकट्ठे किए गए। सवेरे जब वो उठे उस समय सूर्य की किरणें जल पर ऐसी पड़ी कि मुआबियों के सामने की ओर लहू सा दिखाई दिया। वो कहने लगे, ये तो लहू है, निस्संदेह ये राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए, आओ और उनको लूट लो। तब इजराइल की छावनी के पास वो आए ही थे कि इजराइल उठकर मुआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वह मुआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए। और उन्होंने नगर को ढा दिया। अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, जल के सब सोतों को भर दिया, अच्छे वृक्षों को काट दिया, यहां तक कि कीहर शहेद के पत्थर तो रह गए, परंतु उसके भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। ये देखकर हम युद्ध में हार चले। मुआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वो अपना देश छोड़कर लौट गए। अब आप ये बात सुनो, इजराइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा, ये तीनों लड़ने गए मुआब के राजा से। अब आप समझो, इन तीनों में जो यहूदा का राजा यहोशापात है, उसके परमेश्वर के साथ संबंध हैं, वो प्रभु से डरने वाला है। इजराइल का राजा मूर्ति पूजक है। और जब वो अलीशा के पास पहुंचे, क्योंकि जब वो लड़ने के लिए गए तो रास्ते में इतनी दूर निकल आए कि पानी नहीं था और वो मर रहे थे, उनके पशु मरने, उनके सैनिक मरने शुरू हुए। और उन्होंने कहा, आओ किसी खुदा के असली नबी से पूछे। तो अलीशा मिला और अलीशा ने कहा, इजराइल के राजा, अपनी माँ की नबियों और अपने पिता के भविष्यद्वक्ता के पास जा, मेरे पास मत आ। उसने कहा, यदि तेरे साथ यहूदा का राजा ना होता, अगर इसका मैं आदर मान ना करता, तो मैं तुझसे कोई बात ना करता। अलीशा ने कहा, इतने गड्ढे खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, और ना वर्षा होगी ना पवन चलेगी, लेकिन पानी आएगा। और लिखा, उन्होंने गड्ढे खोदे और दूसरे देश से पता नहीं कहां से पानी बह आया और वो गड्ढों से भर गया और लोगों ने पी के प्यास बुझाई। जब मुआब के राजा ने दूर से देखा तो पानी की वजह से उसे पानी में उसे लहू दिखाई पड़ा और उसको लगा कि शायद ये 3 राजा आपस में लड़के मर गए रास्ते में। और जब वो उनको मारने के लिए चला तो वो लड़ाई के लिए तैयार बैठे थे और उन्होंने उसे मारा, और इतना मारा, उसके देश में पहुंच गए, खेतों को खत्म कर दिया, उनके सब चीजों को खत्म कर दिया, अच्छे वृक्षों को काट दिया। क्योंकि अलीशा ने एक प्रोफेसी और उनको की थी, मुआब को परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। मैं आपको अब बताता हूं फैमिली ऑल्टर्स की पावर क्या है। आज 2 विषय में मैं आपसे बात करूंगा। पहला विषय यह है मैनिपुलेशन, यानी जब फैमिली ऑल्टर्स आपकी लाइफ के ऊपर आपको खींचते हैं, आपकी बुद्धि के ऊपर ये कब्जा करते हैं और आपके डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। एक इस विषय पर,
दूसरा, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं और चीजों को आत्मिक तरीके से देखने की आदत नहीं, तो भी आप काम नहीं कर सकते। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर अलीशा के कहने पे पानी आ सकता है दूसरे देश से, आप इमेजिन करो, मैं आपको बोलूं कि गड्ढे ही गड्ढे कर दो, अफगानिस्तान से पानी आएगा, चाइना से पानी आएगा। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है जो खुदा के दास ने कही, और वैसा ही हुआ। पर क्यों उसकी सेकंड प्रोफेसी पूरी नहीं हुई कि परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा? बाइबल कहती उसके हाथ में हो गया, और जब वो उसके नगरों को ढार कर सब कुछ पूरा कर दिया, ये देखकर कि हम युद्ध में हार चले, 26 आयत को पढ़ेंगे। मोआब के राजा ने 700 पुरुष, कि ये देखकर कि हम हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर अदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का प्रयत्न किया। अब क्या किया मोआब के राजा ने? आप जानते हैं एक बात को, बड़े बड़े राजा हमेशा आत्मिक लोगों के साथ संगति रखते हैं। आज भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज भी कुछ लोग मानव बलियों को चढ़ाते हैं, उनकी सरकारें स्थिर रहें। दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं, आज भी लोग बलियों को चढ़ाते हैं, आप जानते हैं। अब यहां पे उसने देखा कि हम युद्ध में हार चले, उसने 700 तलवार रखने वाले एक माइटी आर्मी उसने अदोम के राजा के खिलाफ, उनके खिलाफ निकाली, पर उसने देखा कि वो वहां भी पहुंच नहीं सका। जब उसकी आर्मी हार गई, जब उसके सैनिक हार गए और सब कुछ फिनिश हो गया, लास्ट उसके पास एक हथियार था, वो आत्मिक था। उसने अपने 27 आयत को पढ़ेंगे, तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि की, और इस कारण इजराइल पर बड़ा प्रकोप हुआ और वे उसे छोड़कर उस देश को लौट आए। आपने कुछ देखे होंगे ना, जो कई बार फिल्मों में होता है, ऐसा फिल्मों में होता है कि हीरो के मुक्के पड़ रहे हैं, डिशुम डिशुम, हीरो मर गया, हीरो के खून बह रहा है, हीरो की टांग टूट गई, बाजू टूट गई, अब खत्म होने वाला है, और एंड में वो या करके फिर उठता है और अपने विलन को मार देता है। ये उस तरह का सीन है। उसने देख लिया कि आई एम फिनिश, सैनिक फिनिश, पेड़ खत्म हो गए, फसलें खत्म हो गई, घर खत्म हो गए, 700 बंदे उसने भेजे, खत्म हो गए, वो फिनिश था। उसने एक लास्ट चाल चली, अपने जेठे बेटे को, जो उसके स्थान पर राजा होने वाला था, लिखा उसको बलि किया, और जैसे ही बलि किया इजराइल पर प्रकोप हुआ। माइटी आर्मी गॉड की जो प्रोफेटिक वर्ड के साथ आई थी, उस पे अटैक हुआ, और आप इमेजिन करो, एक 99% जीता हुआ युद्ध हार के वापस चले गए, वो अपने देश को लौट गए। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने शैतान को बलि दी और परमेश्वर की सेना पर परमेश्वर के लोग हार गए? ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैं आपको फैमिली ऑल्टर्स की पावर के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं पौलुस ने तिमुथियुस को बोला, कहता अपनी भविष्यवाणियां जो तेरे विषय में कही गई, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, क्योंकि भविष्यवाणियां लटकी रह सकती हैं, तेरे विषय कहा गया वचन अधूरा रह सकता है अगर तेरी लड़ाई अच्छी नहीं। अगर फैमिली ऑल्टर्स को आप समझ जाएं कि उसने अपना फैमिली ऑल्टर था उसका, वो उसने एक वेदी खड़ी की और उस वेदी के ऊपर अपना पुत्र बलि कर दिया। अब इजराइल को समझना चाहिए था, इजराइल को आत्मिक लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी, और इजराइल को भी उस टाइम अपने यहोवा की वेदी पर भेड़ों और बकरियों और बैलों की बलि देनी चाहिए थी। उनको भी अपनी प्रार्थना की और अपनी तौबा की बलि देनी चाहिए थी। फैमिली ऑल्टर्स के खिलाफ आप खुद नहीं लड़ सकते जब तक यहोवा की वेदी साथ खड़ी ना हो। अगर फैमिली ऑल्टर्स, जो वचन मैंने आपको पहले पढ़ाया, आप जानते हैं वो क्या है? उस देश में वेदियां बन चुकी थी शैतान की, सुलेमान की पत्नियों के कारण। अब जो उन पत्नियों के जो बच्चे थे, वो उन्हीं वेदियों को मानते थे, यहोवा को नहीं मानते थे। अब आप ध्यान से समझो, जब वो बड़े हुए और राजा को सलाह दी, जो तो सुलेमान के साथ यहोवा को मानने वाले थे, जो उनके साथ बड़े हुए थे, उन्होंने उसको अलग सलाह दी, लेकिन जो शैतानी लोग थे उन्होंने उसको अलग सलाह दी। जब फैमिली ऑल्टर्स आपकी लाइफ में काम करते हैं, आप जानते हैं आपकी सोच पे अटैक होता है। लोग बोलते हैं पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने उससे लड़ाई कर ली।
पता नहीं मुझे कैसे गुस्सा आ गया, एक इंपॉर्टेंट पर्सन से जो डिवाइन हेल्पर बना के खुदावंद ने आपके लिए भेजा था, आपने उसके साथ पंगा ले लिया, उसकी इंस्ट्रक्शंस को तोड़ दिया, उसके बनाए रूल्स को खत्म कर दिया, और उसके कारण जो शैतानी वेदियां वो काम कर पाई जो वो करना चाहती। कुछ शैतानी, देखो जो फैमिली ऑल्टर्स हैं, कुछ लोगों की लाइफ पे ये कर्स है कि वो अपने घरों में प्रवेश नहीं कर सकते। जब अपने घर के बारे में सोचेंगे बीमारी आ जाएगी, अपने घर के बारे में सोचेंगे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, और जब वो बंद कर देंगे सोचना, तब सब ठीक हो जाएगा। जब सोचना शुरू कर देंगे, उस बंदे से लड़ बैठेंगे जो उनका डिवाइन हेल्पर। क्यों? क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है आपके साथी कौन है, कौन आपको सलाह दे रहा है। अगर वो भी उन्हीं वेदियों के मारे हुए लोग हैं तो सोचो वो आपको क्या सलाह दें। अगर आप सलाह लेना चाहते हो तो उस बंदे के लो जो इन वेदियों को तोड़ चुका है, जो इन फैमिली ऑल्टर्स को तोड़ के खुदावंद की वेदी बना के उसको तोड़ के उसके खिलाफ लड़के जीत के बाहर आ चुका है, वो आपको सलाह दे सकता है, वो आपको बता सकता है आप क्या करो। इमेजिन करो आप सलाह उन लोगों से ले रहे हो जो खुद शराब पीते हैं, जो खुद मिनिस्ट्री से गिर चुके हैं, जो खुद परमेश्वर के काम में कभी खड़े नहीं रह सके, जो खुद व्यभिचार में। सोचो वो आपको क्या सलाह देंगे। उन्होंने कहा है बोल उसको कि मेरा बाप बिच्छुओं से, कोड़ों से देता है, बिच्छुओं से ताड़ ना दूंगा। जोश, उसे पता नहीं था ये जोश के पीछे फैमिली ऑल्टर है। उसे मालूम नहीं था इस रिबिलियस नेचर के पीछे, इस विरोध वाले तेरे नेचर के पीछे तेरा फैमिली ऑल्टर है जो काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद यहोवा से डिस्कनेक्टेड था और आंखें बंद थी। और अगर वहां पे कोई स्पिरिचुअल राजा होता, अगर आईज ओपन वाला राजा होता, पहले वो यहोवा की वेदी को बनाता, दूसरी वेदियों को ढाता, फैमिली ऑल्टर्स को खत्म करता, जैसे गिदोन ने अपने फैमिली ऑल्टर्स को खत्म कर दिया, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया पुरानी मुंदरियों से, पुरानी चीजों से, पुरानी कोलियों से, पुरानी कपड़ों से, पुरानी फोटों जो शैतान के साथ चीजों से खत्म करके यहोवा की वेदी को बनाया, तौबा की, प्रार्थना की, दान की वेदी, बोने की वेदी, ये सब वेदियां जो शैतान के खिलाफ बनाई, तब आप बोल सकते हो कि अब राइट पर्सन के साथ एसोसिएशन और अब विनर आप होंगे पे पक्की बात है। आप इमेजिन करो एक बंदा जो खुद फैमिली ऑल्टर्स के नीचे, सलाह भी उनसे ले रहा है जो खुद फैमिली शैतानी ऑल्टर्स के शैतानी वेदियों के नीचे, अब क्या सलाह उसको मिलेगी? यही मिलेगी, क्योंकि मैनिपुलेशन, जब आप परमेश्वर में हैं और आप ये जानते हैं कि आपकी फैमिली में ये कर्ज चलता आ रहा है, आपको ध्यान रखना अपने स्वभाव में। प्राउडी नहीं बनना, घमंडी नहीं बनना, रेबिलियस नहीं होना, विद्रोही नहीं होना। शैतान का ये पाप था विद्रोह करना। आज शैतान देखो पाप करवाता है लोगों से, विद्रोह करना, खिलाफत करनी, मैन ऑफ गॉड की, खुदावंद के दासों की, क्रिश्चियनिटी की, ये काम की, वो काम की, हीलिंग की, डिलीवरेंस की, टीचिंग की। ये किससे प्रेरित है? ये फैमिली ऑल्टर से, ये शैतानी वेदियों से प्रेरित है। और जब ये काम करती है, कुछ दे के भी जाती है, उसको दे के गई है। लिखा जैसे ही उसने ये वही काम किया, राज्य उसके हाथ से कम हुआ और छीना गया। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं देखूंगा कि कहां से कौन आ रहा है मेरी लाइफ में, कहां से शैतान अपने उस वेदी से काम करने की कोशिश करके मुझे वही खींचने की कोशिश कर रहा है जहां से मैं निकला हूं, और वो किन चीजों का प्रयोग कर रहा है। वो व्यभिचार का प्रयोग कर रहा है, गुस्से का प्रयोग कर रहा है, घमंड का प्रयोग कर रहा है, विद्रोह का प्रयोग कर रहा है, किन चीजों का वो इस्तेमाल कर रहा है। और अपने दिमाग को मैनिपुलेट होने से मैं बचाऊंगा, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। हमने अपने स्पिरिचुअल फादर की डांट खाई, इतनी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। इंसल्ट, डांट जबरदस्त, और शैतान कुछ बोलेगा, दिमाग कुछ बोलेगा, लेकिन अगर मुझे मालूम है ऑल्टर्स वर्सेस ऑल्टर्स, मुझे मालूम है कि एक ऑल्टर मुझे पीछे खींचना चाहता है और एक ऑल्टर मुझे आगे लेके जाना चाहता है, एक वेदी मुझे आगे लेके जाना चाहता है। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं। 2004, 5, 6 हमारी आदत थी शाम को 7 से 9:30, 9 प्रार्थना करना। मैं आपको सच कह रहा हूं, 80%, मतलब 10 में से 8 बार हमारा दिल नहीं होता था प्रार्थना करने का। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखो, जब आप रोज प्रार्थना करते हैं 6 घंटे, कई बार आप बोलते हैं कि आज छुट्टी करनी है, पर उस टाइम हमने कभी छुट्टी नहीं की। एवरीडे, दिल करे ना करे, ये रूल था, हमको प्रार्थना में बैठना है। उसमें वर्शिप होती, बाइबल रीडिंग, प्रार्थना, तीनों चीजें, और 2 घंटे, 2:15 होते, 2:45 कभी नहीं, बहुत कम, लेकिन 2 से ज्यादा होता था टाइम हमेशा। दिल करे चाहे ना करे, और जब प्रार्थना में घुसते थे तो दिल करता था।
जब 10-15 मिनट दिल करता था मत करो, क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, लेकिन प्रेयर चलती थी। ये थी यहोवा की वेदी को बनाना, जिस तरह एलिया ने यहोवा की वेदी को बनाया ताकि ऊपर से आग उतर सके। एक दिन मुझे हमें एक मैसेज आया कि एक व्यक्ति बीमार है और आपको हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो हमारे अपने ही लोग काम करते थे, और वहां से मैसेज आया कि एक भाई है, प्रार्थना करनी। तो हम हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गए, और जब मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गए तो एक जनरल वार्ड था वहां पे, और वहां सब एक जैसे लोग पड़े थे, एक ही वेशभूषा में, एक ही कपड़ों में, 1 2 3 सब। हम बड़े हैरान हुए कि ये कौन है, और हमने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हैं, आप कहां से, आप यहां के नहीं, पंजाब के नहीं लग रहे। उन्होंने कहा हमको बुलाया गया और हम 24 घंटे एक काम करते हैं, चेन प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की नहीं, चेन प्रेयर करते हैं। हमें बुलाया गया है एक ग्रुप को गिराने के लिए। एक क्रिश्चियन बंदे हैं यहां पे, कहते हमको बुलाया गया कि हम 24 घंटे उनके लिए मांगे कि वो अटैक के नीचे हो। जादू टोना करने वाले लोग थे वो, एक जैसे कपड़े थे, एक जैसे सब बूढ़े। कहते हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए 24 आवर्स। एक उठता है यानी 3 उठते हैं, 2 बैठ जाते, 2 बैठते, 3, ऐसे ग्रुप था उनका। कहते कुछ दिन से हम सब बीमार हैं और सबको एक ही रोग था, पेट का, और सब हॉस्पिटल में थे, और जिनके खिलाफ वो प्रेयर कर रहे थे वो हम लोग थे। और हम इतना हंसे और हम इतना आनंदित हुए, क्योंकि स्टार्टिंग क्रिश्चियन लाइफ में इतनी बड़ी विक्ट्री को देखना। और आज जब उन दिनों को मैं याद करता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर अब मैं अपने दिल की सुनता कि आज मिस करते हैं प्रार्थना, और उधर शैतान 24 घंटे लगा हुआ, और इधर हम निक्कू पार्क में घूम रहे हैं, तो क्या होगा? वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ। प्रोफेसी उनके ऊपर है, सब कुछ पूरा कर दिया, एंड में हार गए। क्यों? स्पिरिचुअल, समथिंग हैपेंड स्पिरिचुअली उसने अपने बेटे को होम बलि किया, और जब शैतान को लहू की पावर मिली, उसने इजराइल पर प्रकोप किया और इजराइल को वापस जाना पड़ा। आप देखो कि बाबा लोग आपके खिलाफ हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए जादू कर रहे हैं, आपको टोना कर रहे हैं, और क्रिश्चियन लोग रात को 9 बजे सोकर सुबह उठते हैं 8 बजे। सोचो कौन जीतेगा? बाबा जीतेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में शैतान काम कर सकता है अगर वो प्रार्थना छोड़ दे और ये बात भूल जाए कि अगर शैतान की वेदी है, परमेश्वर की है, तो शैतान की भी है। जब हम अपनी वेदी को जो यहोवा की, उसको ढा देते हैं, प्रार्थना खत्म, व्यभिचार शुरू, चोरियां, चकारियां, लड़कियों को देखना, गंदे काम, लुचपन, मैंने आपको बताया था क्या क्या, तो आप जो डेविलिश अल्टर है, आप उसको फुल पावर दे रहे हो कि जो वो करना चाहता है आपकी लाइफ में सक्सेसफुली वो कर सकता है। और यदि आप इस बात को समझते हो कि पौलुस ने कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, फिर आप ये बात को भी समझोगे कि मुझे गुड फाइट भी देनी। कैसे? विद प्रेयर, विद फास्टिंग। आप इमेजिन करो, तब हमें मालूम भी नहीं था। ऐसे थोड़ी खुदावंद का आत्मा बात करता था जब जैसे आज करता है, ऐसे थोड़ी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी जैसे आज ओपन है। लेकिन क्योंकि अच्छी संगति में थे, प्रार्थना करने वाले लोग आसपास थे, तो सब प्रार्थना में बैठते थे। और कैसे बैठते थे? सबको अपना अपना दुख था, उन्हीं दुखों ने हमारी अगुवाई की, हम प्रार्थना में बैठे और शैतान की वेदियां खत्म हुई। इमेजिन करो 24 आवर हमारे पीछे लगाया गया लोग, और हम हैरान थे। और हम तब समझे कि क्यों खुदावंद ने हमें हॉस्पिटल में भेजा एक पे प्रार्थना करने के लिए। और हमने उनको पूछा, हमने कहा हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप खुदावंद को मानो और परमेश्वर के साथ चलो। वो परमेश्वर ऐसा करने के लिए नहीं कहता उसका नुकसान हो जाए, उसका आप सबका फायदा कर सकते हो। उसने कहा हम आपके लिए साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारा खाने पीने का मसला है। तो हम बिल्कुल नए थे तब, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार वहां भी दिया और हम आनंदित थे, इतना आनंदित, इतना हमें मजा आ रहा था कि हम जो वेदी बना रहे हैं अपनी प्रेयर की,
परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी बनाना और सुबह और शाम उस पे बलि देना। वो वेदी क्या है? वो प्रेयर की वेदी है, मिलना खुदावंद से सुबह शाम। दाऊद कहता मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। मेरी बोने की वेदी है, जहां हम लिस्ट के साथ बोते हैं। मैं आपके लिए बोता हूं, चर्च के लिए बोता हूं, चर्च के लोगों के लिए, आपके चीजों के लिए बोता हूं। आज भी एवरीडे बोने की वेदी है, प्रार्थना की वेदी, प्रेयर्स की वेदियां हैं। क्योंकि जो डेवलिश अल्टर है, जो पारिवारिक अल्टर, जो वेदियां चलती आ रही, उनको कोई बहाना चाहिए, उनको काम चाहिए। जब आप आलसी हैं, जब आप प्रेयर में नहीं, जब आप स्पिरिचुअल आइज बंद हैं आपकी, तो वो वेदियां कार्य करती है। बाइबल कहती है उसकी लाइफ में उन्हीं वेदियों ने काम किया जब उसने गलत लोगों से सलाह ली, विद्रोह किया, रेबिलियस नेचर, टाइम पर दिमाग खराब हो जाना, ये वेदियों की निशानी है। और अगर आपको मालूम हो कि कौन सी वेदी अभी आपका पीछा कर रही, कौन सा कर्स आपका पीछा कर रहा है, आप समझ जाएंगे। और जब आपका दिमाग खराब होने की टाइम आए, आप समझ जाएंगे, कंट्रोल करेंगे आप, और कंट्रोल करेंगे आप, कंट्रोल करेंगे आप, और आप देखेंगे कैसे फ्यूचर आपका ब्राइट है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल। लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा लेते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर ने एक्चुअल असाइन किया होता है, चुना होता है आपकी लाइफ में कि वो आपको उस वेदी से बाहर निकाल लेंगे, उन्हीं के साथ शैतान मिसबिहेव करता है, उन लोगों के जरिए। क्योंकि वो मैनिपुलेशन है, दिमाग पर कब्जा कर लेना। और बाद में उनको समझ आती कि हमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। और जब इन वेदियों के खिलाफ आप समझ जाते हैं कि अगर उनको ढाना है तो एक ही तरीका है। आप जानते हैं अगर इजराइल इस समय अपनी एक वेदी बना के यहोवा को उधर बलि चढ़ाता, इधर उसने चढ़ाई उधर वो चढ़ाता, ये कभी ना हारते। इसलिए कहा गया अच्छी लड़ाई को लड़। उसने ये नहीं कहा अब भविष्यवाणी हो गई काका तेरी बल्ले बल्ले जा तू जिथे मर्जी। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। हमारी फाइट थी। इमेजिन करो उन दिनों में जब हमारे लिए 24 आवर जादू और टोना हो रहा था। सोचो अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों में होते हम लोग। सोचो अगर प्रार्थना ना करते, फास्टिंग उस टाइम एवरी वीक 3 डे नाइट फास्ट एवरी वीक। मैं आपको सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा होते थे, कम नहीं, एवरी वीक। और जब डे नाइट नहीं होते थे तो डे के फास्ट होते थे। मैंने एक्स्ट्रा फास्ट किए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता वो फास्ट, क्योंकि उसके अलग इफेक्ट्स भी थे जो खुदावंद ने दूर कर दिए। अगर वो फास्टिंग, प्रेयर और खुदावंद के सामने वेदियों को ना बनाते, सोचो शैतान कामयाब होता। इसलिए आप सोचते हो, आप देखते हो बंदा खड़ा हुआ सेवा में, अटैक हुआ, खत्म हो गया, ओ एक्सीडेंट हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्यों? आप डेवल के साथ पंगा ले रहे हो, लेकिन आपको बैकअप नहीं, प्रेयर का बैकअप नहीं, फास्टिंग नहीं, अच्छी एसोसिएशन नहीं, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं, अपने आप लगे हैं। आप ये समझो हमारी फाइट है ये, आप फाइट में हो। आपकी पारिवारिक वेदियां आपके खिलाफ है, शैतान आपके खिलाफ है, आप वो फाइट में हो। और आपको बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और स्पिरिचुअल आईज से देखना पड़ेगा कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है मेरी लाइफ में, कहां से शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, कहां से परमेश्वर काम करने की कोशिश कर रहा था, और शैतान कहां से मुझे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस कर्स को वो बनाए रखे आपकी लाइफ में जो परमेश्वर नहीं चाहता था आपकी लाइफ में बना रहे। शैतानी वेदी को तोड़ने के लिए, इसके असर को खत्म करने के लिए आपको यहोवा की वेदी चाहिए। उस पर प्रार्थना, उस पर बोना, अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपना हदिया, अपने बीजों को सैक्रिफिशियल, अच्छे लोगों के साथ संगति, स्पिरिचुअल फादर के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, आत्मिक लोगों के साथ रहना। और ये चीजें आपकी लाइफ में ब्रेक करती उन चीजों को जो शैतान आपकी लाइफ में ट्रांसफर करना चाहता है। चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, आप उन्हें फिनिश करते हो अपनी लाइफ से जब आप अच्छी फाइट को करते हो। एक पास्टर वेदी पे गया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने बोला, वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल, मैं टीवी मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूं। और जब कोई रास्ता नहीं खुला, पुलपिट पे गया और डेविल ने मैनिपुलेट कर दिया उसको। और उसने बोला जरूरी नहीं कि टीवी पे आया जाए, खुदा वैसे भी काम कर सकता है, जरूरी टीवी पे आने पे करता है, वो छोटे सेवकों की तरह काम कर सकता है। जैसे ही उसने ये बोला, उस दिन उसकी चर्च में परमेश्वर ने एक बंदे को टैची भर के पैसे देके भेजा था। बोला था कि उस पास्टर की चर्च में जा और उसको बोल कि मैं टीवी मिनिस्ट्री के लिए आपको बीज देता हूं। और जब वो चर्च में बैठा वचन सुन रहा है, और वो उसने एक पास्टर ने कहा मुझे नहीं टीवी पे आने की जरूरत। को कहा परमेश्वर ने तो बोला था ये टीवी पे आना चाहता है। अब विश्वासी होते विश्वासी ही हैं, को लगा शायद परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं की।
वो अपना बैग उठाया और वापस चला गया। आप इमेजिन करो, अगर वो प्रेयर से, फायर से और फेथ से चलता तो वो उसका ब्रेक थ्रू का डे था, वो उसके मोड़ का दिन था, वो उसके एक नई आशीष का दिन था, जहां से एक नई शुरुआत होनी थी। पास्टर सोच रहे हैं कि खुदा ने बोला था कि आज एक बंदा एक ऑफरिंग लेके आएगा जिससे एक बड़ा काम उसकी लाइफ में होना था, एक बड़ा काम खुदा ने करना था। इमेजिन करो एक पास्टर को कितनी प्रेयर्स की जरूरत होगी अपने काम के लिए, अपने आप के लिए, कि जब वो पुलपिट के ऊपर जाए तो खुदावंद ब्रेक करे बंधनों को, रास्ते खुले आपकी लाइफ में। इमेजिन करो आपके बिजनेस में कितने राइट पर्संस होंगे जिनको रॉन्ग गाइड किया गया होगा। आपकी फैमिली में कितने डिवाइन हेल्पर्स होंगे जिनको आपके बारे में बुरी बातें किसी शैतानी व्यक्ति ने बताई होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब तक वो अधीनगी में नहीं आएंगे वो ब्लेस नहीं होंगे, पास्टर्स। पर आप जानते हैं ऐसे लोग जो यहां से निकले और खिलाफत करते हैं, उनकी बात सुनने के कारण वो समझ नहीं पा रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि वो गिरे क्यों थे। वो विचार में गिरे तो यहां से निकाले गए। उनकी बात को सुनना, अब आप इमेजिन करो कौन सा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा उनकी लाइफ। ये चीजें जब तक इंसान नहीं समझता वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता। इसलिए आप देखते हो कि लेवल बढ़ते नहीं पास्टर्स के, लोगों के फाइनेंशियल लेवल, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं कि कौन सा व्यक्ति किस वेदी से बात कर रहा है। और जब उन्हें यह समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति विनर है तो उसकी बात को सुनो, जिसने वेदियां तोड़ी उसकी बात को सुनो, उसकी बात को सुनो। वो अलग होगी लोगों से, लेकिन उसी में छुटकारा होगा। जब आप स्पिरिचुअली चलते हैं, आप फिर देखते हैं चीजों को आप होते हुए अपनी लाइफ में। मैनिपुलेशन एक प्रेयरलेस व्यक्ति आराम से हो सकता है। अब आपको चुनना है, आप उस व्यक्ति से मैनिपुलेट होना चाहते हैं जो खुद प्रेयर में नहीं, खुद व्यभिचार में, खुद चोरी करके आया, या उस व्यक्ति से जो विनर है, जो खुदा की वेदी पे खड़ा है, जो खुदा की ओर है। जब हम उस ओर चलते हैं तब हमें बातें भी परमेश्वर अपनी वेदी से जो बताता है वो डिलीवर करने वाली हो। इन चीजों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल संगतियां चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए। ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर। उसने अपने ऑल्टर पे अपना बेटा चढ़ाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सो रहे हैं आराम से और देख रहे हैं। अच्छा, अगर बुद्धिमान होते तो ये भी वेदी बनाते और खुदा को पुकारते, उसके सामने बलि करते। आपके खिलाफ रात को प्रार्थनाएं और टूने हो रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं। लड़ने वाले जीतेंगे, सिर्फ क्रिश्चियन बन के नहीं, नाम के मसीही नहीं। एवरी नाइट मैं आप लोगों के लिए प्रेयर में रहता, एवरी नाइट। आप जिन रास्तों से चर्च आते हो और आने वाले दिनों में आओगे वो मेरी प्रेयर्स में है। आपके गाड़ियां मेरी प्रेयर्स में, आपके जीवन, आपके फाइनेंसेस मेरी प्रेयर्स में। सफलता एक चीज सिर्फ इत्तेफाक से नहीं है, कुछ हुआ है उनकी लाइफ में। बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, अच्छा इसके जैसा वचन कॉपी कर लो, इसके जैसा स्टिकर कॉपी करो, सेम टीचिंग स्टाइल कॉपी कर लो, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो सिर्फ मेरा बाहरी है, वो सिर्फ बाहर निकल रहा है जो आप कॉपी कर रहे हो। मेरा इनसाइड जो आप वो है वो किसी को मालूम नहीं, वो बहुत कम मेरे सन्स और डॉटर्स को मालूम। वो स्ट्रॉन्ग लाइफ, वो थिंकिंग, वो माइंड सेट जब तक नहीं होगा, कुछ भी कॉपी कर लो कुछ नहीं होगा। एक हाथी का बच्चा प्रार्थना नहीं करता उसका भार बढ़े, और मछली का बच्चा कभी प्रार्थना नहीं करता उसको तैरना है। जब आप सेम डीएनए में अटैच हो जाते हैं, समथिंग हैपेंस। आपको पता लगता है कि हाँ अब हो रहा है, अब वर्कआउट हो रहा है इस काम के। अपनी वेदियों को मजबूत करो और ढाओ शैतानी वेदियों को फायर प्रेयर से, स्ट्रॉन्ग प्रेयर से, पवित्रता से, प्रार्थना में चलते हुए। ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, वेदी खिलाफ वेदी। शैतान अलर्ट अब पूरा काम कर रहा है, आप सो के नहीं जीत सकते। और अगर आप सिर्फ जागे हुए, आप इमेजिन करो 90 साल के वो बंदे थे और मेरी उम्र उस टाइम 19 साल थी। 20 इयर्स का था मैं। बिना आत्मिक, बिना किसी बड़ी नॉलेज के, सिर्फ प्रेयर में, पवित्रताई में, फास्टिंग में, बाइबल रीडिंग, ये लाइफ थी। और खुदा से पूरा प्यार, किसी के सामने यीशु मसीह के मामले में झुके नहीं। अगर उसने आपके ऊपर वर्ड डिक्लेयर किया तो वापस आएगा, एक दिन पछताएगा। अगर आप बोले नहीं, ऐसा होगा। आप जानते हैं वो आपने शैतानी वेदियों के ऊपर से उसने वचन आपको दिए। तो मैं उसी टाइम बोलता था कि मैं पछताऊंगा नहीं, तुम लोग पछताओगे और मेरे पास आओगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। आप इमेजिन करो उस टाइम अगर परमेश्वर मुझे जिता सकता है, सोचो आपको भी वो जिता सकता है।
आप तो फायर प्रेयर में मेरे साथ हो, आप तो चर्च के साथ अटैच्ड हो। हमको वचन इंटरनेट से लेना पड़ता था, उसको देख। आप मुझसे ले रहे हो वर्ड को। आज जब मैं बाइबल को पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मैं इसमें घुस जाता हूं। ये नीति वचन 6 और उसकी 32 आयत का लिखा, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। लिखा, जो पराई स्त्रियों के पास जाता है वो मूर्ख व्यक्ति है, और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। कहता उसको घायल और अपमानित यानी उसकी बेइज्जती होगी, और उसकी नाम धराई, उसकी इंसल्ट, उस पे काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। आज सुलेमान का जब नाम अपने मुंह से लेते हैं तो आधा बुद्धि नजर आती है, आधा व्यभिचार नजर आता है। ऐसा है ना? हमें यह नहीं लगता कि वो विक्टोरियस राजा है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज भी उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, मतलब 20 साल बाद भी नहीं, 40 के साथ बाद भी नहीं। उसको घायल और अपमानित, इंसल्ट उसकी होगी। निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों का नाश करेगा। अगर ये वर्ड आप मेडिटेट करो, क्या आप व्यभिचार कर सकते हो? नहीं। और ये मेरी लाइफ है, वर्ड को मेडिटेट करना, उसका हालत क्या हुआ जिसने किया वो सोचना, और जिसने नहीं किया वो सोचना, और फिर फैसला करना। और कौन मूर्ख है जो ये जानता है कि ये जहर और पीना चाहेगा। हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसकी और हैं। लिखा, उसने अपने जेठे बेटे को जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था शहरपनाह पर बलि किया, और इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। व्हाट ए सैड एंड, कितना सैड एंड हुआ। खुदावंद की वेदी को बनाओ, सुबह शाम प्रार्थना की वेदी, बोने की वेदी, फास्टिंग की वेदी। याद रखो, शैतान आपके माइंड को मैनिपुलेट करना चाहता है कि एक रास्ता खुल रहा है किसी दिन, और ये बंदा किसी बॉस के सामने जा रहा है। उस दिन ही मूड खराब था और बॉस ने मना कर दिया। ये प्योर निशानी है फैमिली ऑल्टर की, और आपको उसके खिलाफ लड़ना है। और जिस वजह से वो आ रहा है, वो कनेक्शन व्यभिचार हो, वो कनेक्शन चोरी हो, वो कोई भी हो, याद रखो परमेश्वर चोर को माफ कर देगा, पर बाइबल कहती उसको वो चोरी का पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता तो आने वाले दिनों में परमेश्वर निकलवा लेगा किसी से हॉस्पिटलों से, और किसी से किसी तरह से। इसहाक को धोखा दिया गया याकूब के द्वारा। कहता, पापा जी करो ब्लेस मैनू। हाँ, अरे तू तो याकूब लग रहा है। नहीं, मैं एसाव हूं, देखो मेरे हाथ लगा के। लिखा, बकरी के बच्चों के जो कांटे थे उसकी खाल अपने बालों रहित बाहों के ऊपर डाल के बाल वाली बाहें बना ली। और जब वो बड़ा हुआ, उसके बेटे हुए, उन्होंने भी धोखा दिया। बोले, ये देख तेरे बेटे यूसुफ का कोट लहू में डुबा के बकरे के ही उसको दिया, बोला तेरा बेटा मर गया। बाप को धोखा दिया था लहू से, बकरी से, खुद धोखा खाया बकरी से। कहां भागेंगे हम? लाइफ वही देगी जो हमने बोया। कभी किसी का फायदा मत उठाओ। जो बोलना है मुंह पे बोलो, क्लियर लाइफ रखो, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। जो बोलना है, नाराज हो मुंह पे बोलो, खुश हो मुंह पे बोलो, एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप जो बो रहे हैं आप वो काटेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, गंदे काम, लुचपन, व्यभिचार, मूर्तिपूना, टोना, बैर, विरोध, ढा, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, जादू, टोना। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर उस टाइम संयम रखा होता अपने बॉस के सामने तो हालत कुछ और होती, अच्छा रिश्ते में चला गया होता, अच्छी ब्लेसिंग्स में चला गया होता। लेकिन जब वेदियां आपको मैनिपुलेट करती, आपको नहीं मालूम, जो व्यक्ति आपका डिवाइन हेल्पर होता है उसी के खिलाफ आप बदतमीजी कर लेते, और उसके बाद फिनिश लाइफ। फिर आपको ABCD दोबारा से शुरू करना पड़ता, वही वेदी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता, वही करना पड़ता जो पहले करते थे। विश्वास, अधीनगी, प्रार्थना, पवित्रता। और प्रॉब्लम ये है, जब लोग गिरते हैं वो और गिर जाते हैं, और फिर और गिरने से और कर्स में चले जाते हैं, जबकि उनको उठना चाहिए और फिर से बने रहना चाहिए जब तक परमेश्वर उनको दोबारा आवाज ना दे।
मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करे। अगर आप सिर्फ खुदावंद के साथ अटैच हैं, दिल से उससे प्यार करते हैं, आप देखोगे ब्रेक। आपको बहुत ऊंचे होने की जरूरत नहीं है उनको तोड़ने के लिए। सिंपल लाइफ, पवित्रता, प्रार्थना, बाइबल, बोना, फास्टिंग, दैट्स इट। मैं 19 साल का था तब की बात कर रहा हूं, 19.5 साल, 20 साल। और बड़े बड़े लोग जो सालों से टूना करते आ रहे थे मेरे सामने ऐसे गिनती में पड़े थे, और हम खुदावंद को कह रहे थे कि परमेश्वर तेरा एक छोटे से छोटा भी हजारों पे भारी है। तो मेरा विश्वास है आप मिनिस्ट्री के साथ खड़े होंगे और खुदावंद के कामों के साथ खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।